टू को शुरू करने से पहले हम लोग सिद्ध करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले आइए मैं स्टार्ट करता हूं और 45 डिग्री के मान को हम सिद्ध करते हैं किस प्रकार से। साइन 45, कॉस 45 ऐसे करके आता है। तो उसमें बच्चों मैं आपको बता दूं साइन 45, कॉस 45, tan 45 करके कैसे आएगा, कितना कितना मान होता है, आइए मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? समकोण में आपको लंब ए बी, लंब होगा ए बी, आधार क्या होगा? BC। कौन कौन होगा? क्लियर है? लिखेंगे यहाँ से माना की, क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी, तो बी आपका समकोण होगा। देखिए तो बी समकोण है ना। मान लेते हैं यहाँ से कि ए बी बराबर और बी सी बराबर, मैंने यक्स मान लिया। क्या मान लिया? बोलिए। मैंने ए बी और बी सी क्या मान लिया? यहाँ बैठाएगा सोलो, बोलो। बैठेगा नहीं बैठेगा? मैंने ए बी और बी सी क्या मान लिया? मतलब लंब और आधार का मान लिया। कौन निकाल देंगे? कौन कैसे निकलेगा? लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। होगा बेटा? पाइथागोरस कहता है कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन तो एसी है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे एसी बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब का मान ए बी, आधार का मान बीसी है, आधार का मान। तो देखिए एसी हो गया, ए बी का मान देखिए क्या मान है? बीसी का मान, तो इसका भी स्क्वायर, बोलिए। एक्स स्क्वायर को ये कोई स्क्वायर ना है, टू स्क्वायर होगा। तो एसी बराबर देखिए हो जाएगा इतना 2x स्क्वायर। समझे? हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे x गुणे x, क्योंकि x में गुणा होगा x बनाएगा। तो कहता है AC इक्वल टू, हमारे कहने का मतलब 2 गुना x है, वो बाहर आ जाएगा, वो अंदर में रह जाएगा, तो हो जाएगा 2 और बाहर हो जाएगा x। बोलिए सर, आपका AC का मान क्या आ गया? 2x आया कि नहीं आया? AC का मान प्राप्त हो गया। लंब निकाल लिए, लंब मान दिए थे, आधार मान दिए थे, कौन निकाल दिए। अब हम चलते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 का मतलब होता है साइन 45, कॉस 45, tan 45 सब 45 में आएगा। और उसमें मिलाते रहेगा, आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले साइन 45 डिग्री का मान हम प्राप्त करते हैं। तो साइन 45 डिग्री का मान प्राप्त करने के लिए साइन का सूत्र याद होना चाहिए। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब से हिसाब से, अभी मुझसे साइन यहाँ नहीं बोला कि साइन ए के अनुसार बी के अनुसार नहीं बोला है, सादा है, सादा। तो साइन 45, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान, कर्ण का मान हो जाएगा √2x नीचे, एक बचेगा ना। तो देखिए तो साइन 45 का मान 1/√2 आया कि नहीं आया? देखिए तो 45 का मान 1/√2 आया कि देखिए, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब देखिए, अब क्या करना है? गया cos 45। अरे भैया लहरा दी झंडा। cos का सूत्र क्या होता है? आधार का मान तो यही है, कर्ण का मान हो गया, खत्म हो जाएगा। ऊपर एक बचेगा, क्या बचेगा? 1/√2। cos 45 दिखा दीजिए, वो देखिए cos 45 कितना है? 1/√2। चलिए कौन जा रहा है? tan 45, tan 45, tan का सूत्र होता है लंब का मान, आधार का मान। तो भैया दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? तो tan 45 का मान कितना होता है? देख लीजिए इसमें कितना है। tan 45 देखिए ना भाई, 45 यहाँ देखिए, tan 45 एक है। चलिए कॉट 6 निष्पत्ति निकलेगा। कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार का मान x और लंब का मान x, फिर कटेगा x बाई x कट जाएगा, तो क्या बचेगा? तो कॉट 45 में कितना आ गया? मिलाते रहिए। अब सेक 45 चाहिए आपको, बोलिए। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा कर्ण का मान √2 यार, और आधार का मान तो ये भैया x खत्म, √2 बचेगा। उसके बाद क्या निकालना है? कोसेक 45। मजा आ रहा है कि नहीं? कोसेक का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान √2, लंब का मान x, तो कह दिए √2x और x बढ़ जाएगा, तो क्या बचेगा? √2। मिला लीजिए। साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का वही है, tan 45 का 1, cot 45 का 1, सेक 45 डिग्री का मान √2 और कोसेक 45 का मान √2।